हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज ये वीडियो है चौड़चन का। तो आज नहा खाए हैं। तो जैसे छठ में होता है, जो एक दिन पहले नहा खाए होता है और इसमें लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो वैसे ही ये दल कदुआ मैं बना रही हूँ। इसमें लहसुन प्याज कुछ नहीं है और यही दल कदुआ खाऊंगी। और ये घिया का है, चना, इसमें सेंधा नमक और मिर्ची, काली मिर्च और डाला हुआ है। और बस वही कच्चा चावल होगा, वही उसी को बना करके खाएंगे। तो आज मेरा नहा खाए है, तो वही दाल बनेगा, वो बनेगा और घिया का ही चक्का बनाएंगे और वही खाएंगे। एकदम शुद्ध खाना होगा। ये मेरा चावल भी बन गया है और मैं तो सुबह सुबह नहा वहा करके और पूजा वूजा कर लिया। पूजा वूजा करके और फिर जल्दी से मैं आ गई खाना बनाने के लिए, क्योंकि इसमें नहा वहा करके तभी खाना बनाते हैं, एकदम शुद्ध हो करके तब खाना खाते हैं। और ये मैं अब ये कल चौड़चन का है, ये जो मैं अभी इनमें पूरी बनता है। और जैसे छठ में होता है, सब कुछ पूरी बनाते हैं और सब कुछ सजा उजा करके शाम में चंद्रमा भगवान का अर्घ्य देते हैं। तो उसके लिए मैंने ये 4 किलो आटा लिया है और 2 किलो चीनी है इसमें, और 250 ग्राम है, मतलब 2 कटोरी छोटे वाले से भर के दिया है मैंने घी खास्ता के लिए। और कट्टू मसाला, नारियल है, छोहाड़ा है, वो सब मैंने इसमें डाल करके और फिर इसको ये गंगा जल से इसको हल्का हल्का अथी करके और मसल रहे हैं। इसको मसलने में कम से कम आधा घंटा लग जाता है। अच्छी तरह से जब ये मसल जाता है तब ये खस्ता बनता है। फिर इसको बहुत इसका नाम है, गांव में कोई इसको खजुरिया बोलते हैं, कोई ठकुआ बोलते हैं और कोई इसको पूरी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ इसको पूरी वही बोलते हैं। मेरे मायके में वहाँ इसको ठकुआ बोलते हैं, खजुरिया बोलते हैं। तो वही मैं बना रही हूँ। वैसे तो 6 डलिया है, तो 6 में 30 पूरी काफ़ी है। एक में मैं 5 देती हूँ और उसमें सारा फल फ्रूट, कम से कम 5 फ्रूट होना चाहिए, पंचमेवा होना चाहिए, सिंदूर, बद्धी, मतलब जितना वो छठ में होता है उतना ही ये इसमें भी वो डलिया में पड़ता है सब कुछ। तो लेकिन मैं ज़्यादा बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं छत पर से सब, तो सबको प्रसाद भी देना पड़ता है। तो बांटने के लिए मैं इतना ज़्यादा नहीं तो 1 किलो आटा काफ़ी है डलिया में बनाने के लिए। तो वही मैं बना रही हूँ। इसमें कम से कम 4-5 घंटे लग जाएंगे बनाने में, क्योंकि इसको अच्छी तरह से खस्ता बनाना पड़ता है। अब फिर इसको जब खस्ता अच्छी तरह से हो जाता है तब इसको गोल गोल करके और चकले पे डाल के दबा देते हैं और दबा करके और फिर इसको कम आंच पे इसको तलते हैं ताकि ये अंदर से सीझे। ये बहुत अच्छा बनता है और बहुत स्वादिष्ट होता है खाने में। हमारे यहाँ तो ये छठ में तो कम से कम हम 10 किलो आटा का बनाते हैं, क्योंकि लोग बाग मांग करके ये खाते हैं। लेकिन ये चौड़चन का पबनी है, उसमें सूर्य भगवान का होता है, अर्घ्य दिया जाता है, और इसमें चंद्रमा भगवान का अर्घ्य दिया जाता है। बस बात यही है। और लेकिन सब कुछ एकदम एक जैसा ही होता है। तो यहाँ इस चौड़चन में तो उतना नहीं बँटाता है, छठ में बहुत बँटाता है। बच्चे जब ऑफिस जाते हैं, चाहे उनके फ्रेंड हो गया, कोई हो गया,
तो सबको चाहिए, तो 5-5 पूरी सबको बांटना पड़ता है। अड़ोस पड़ोस चाहे जितना जान पहचान के हैं सबको कम से कम 5 पूरी, और ऊपर से उसमें जो थाली में रहता है पंचमेवा और जितना सामान होता है, केला सेब। वैसे तो हम अभी मिल रहा था तो हम लाए अनार, केला और सेब और पंचमेवा लाए और वही दिए। और इसमें जितना डलिया होता है उतना ही छाछी बोलते हैं। कुम्हार के यहाँ मिलता है, जिसको छोटा सा वो मटका होता है वो बोलते हैं। तो मेरा 6 डलिया है और 6 वो मटकूरी है। तो उसके लिए मैंने 3 लीटर दूध मंगवाया है। और हमारे यहाँ होता क्या है, जिस दिन चौरचन त्यौहार होते हैं उसी दिन सुबह में दही जमाया जाएगा, नहीं तो ये बसिया दही इनको नहीं चढ़ता है। नहीं तो और तरफ और जगह जैसे हमारे मायके में और जगह ये एक दिन पहले ही ये जमा देते हैं दही। लेकिन हमारे बेगूसराय ज़िला है मेरा ससुराल, तो वहाँ ऐसे ही होता है, सुबह सुबह ही जल्दी दही जमा दो ताकि शाम में ताज़ा ताज़ी दही इनको चढ़ता है। तो मैंने 6 वो कुम्हार के यहाँ से छोटा सा वो मटकी लिए हैं और उसको मैं जल्दी जल्दी आई हूँ। सुबह सुबह 6 बजे आ गई मैं नहा धो करके, क्योंकि दही को जमने में टाइम लगता है, कम से कम 8 से 10 घंटे तो उसको जमने में लग ही जाता है दही को। तो फिर नहा धो करके मैं पहले और एक दिन पहले जो नया कम्बल था वो निकाली, क्योंकि दही को ढक के रखना पड़ता है। और वैसे भी यहाँ बादल लगा हुआ है तो ठंडा में तो वो जमते नहीं, वो मिट्टी का होता है। वो उसको वो बोलते हैं, मटकी को दूसरे शब्द में बोलते हैं यहाँ। तो उसको फिर मैंने अच्छे से उसको धोया, धो करके फिर उसे सुखाया और सुखा करके अब फिर दूध उबाल करके मैं उसमें दही जमा करके सबसे पहले वो कम्बल के नीचे वो दही को मैंने रख दिया। और मेरा भगवान रूम बहुत छोटा है, गलती से बन गया। वो बोले थे दीवार थोड़ा इधर करना रूम वाले, तो ताकि भगवान रूम थोड़ा बड़ा बन जाए। लेकिन मिस्त्री और तो सुनता नहीं है, वो जल्दी जल्दी में पूरा दीवार घींच दिया। वो रेलिंग पर 3 फुट का है, तो अब बोले जो उतना नुकसान हो जाएगा, उसमें कम से कम 2 बोरा सीमेंट लगा होगा, सब कुछ लगा हो, कम से कम 2-5 हज़ार का नुकसान होगा, इसलिए अब छोड़ दो, चलो भाई हम ही एडजस्ट कर लेते हैं। तो मेरा भगवान रूम बहुत छोटा है, तो मैं एक आदमी बस मैं ही बैठ करके ये वो आगे भगवान रहते हैं और
मैं बैठ कर के पूजा करती, कोई भी बंदा, एक ही बंदा बैठ कर के वहाँ पूजा कर सकता है। और प्रसाद बनाने के लिए तो जगह चाहिए, तो मेरा ऊपर स्टोर रूम है, तो उसी को मैं सामान हटा करके साफ़ सूफ करके और वहीं अच्छा से चर्चन का त्यौहार भी करते हैं, चाहे नवरात्रा हो गया जिसमें प्रसाद बनाना पड़ता है, या तो छठ हो गया, तो पूरा रूम एकदम खाली कर देते हैं, सब कुछ निकाल देते हैं और उसी में बैठ कर के करते हैं। वहाँ सेपरेट भी रहता है क्योंकि मेरे घर में डॉगी है, वो भी खुला रहता है, तो इसलिए मेरा तो भगवान रूम चाहे जहाँ प्रसाद बनाते हैं वो तो एकांत होना चाहिए, इसलिए मैं ऊपर जा कर के ही वहीं बनाती हूँ। और ये चौरचन में भी और छठ में भी पूरा रूम भरा रहता है। वही यहाँ पे चूल्हा रखा हुआ है, बाल्टी रखा हुआ है, जितना बर्तन है ये सारे छठ के लिए हम खरीद करके रखे हुए हैं, क्योंकि मेरे को घर का बर्तन में अंदर मतलब अच्छा ही नहीं लगता है, जो नहीं ये शुद्ध है कि नहीं है, शुद्ध है कि नहीं है। तो इसलिए जब मैं प्रसाद बनाना शुरू करती हूँ तभी ये बर्तन उतारती हूँ, नहीं तो साफ़ सूफ करके और इसमें सुखा करके फिर स्टोर रूम में ही कपड़ा से बांध करके इसको ऊपर रख देते हैं। तो मैंने पहले दही जमा लिया है, अब ये मैं पूरी छौंक रही हूँ और फिर अब ये मैं पूरी छौंक रही हूँ। और जब पूरी छौंका हुआ हो जाएगा फिर मैं सारा डलिया, पीतल का डलिया खरीद करके, पीतल का थाली है, उसी को मैं साफ़ सूफ करके और उसमें पहले हल्दी लगाते हैं, फिर सिंदूर लगाते हैं और चावल का जो होता है चौरठ उसको बोलते हैं, तो वो भी लगाते हैं और लगा करके फिर उसमें पान, सुपारी, पंचमेवा और 5 पूरी, 5 तरह का फल, और अपना इच्छा है जितना, 5 तो होना ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा जितना भी आप थाली में भर सकते हैं सब होगा। तो अब मैं ये पूरी छौंक करके फिर उसके बाद डाली सजाऊंगी और डलिया सजाने के बाद फिर मैं जाऊंगी अपने भगवान रूम में, फिर वहाँ भगवान का पूजा करूंगी। पूजा करने में भी 1 घंटा लग जाता है वहाँ भी। फिर ये होते होते बज जाते हैं 4। फिर उसके बाद मैं जाती हूँ तो इसमें अलता लगाते हैं पैर में, एकदम नियम है जो पैर में। और यहाँ पे हमारे यहाँ बिहार में ये नाक पर से चाहे कोई भी त्यौहार हो, चाहे शुभ काम हो, चाहे कुछ भी हो,
तो जो एकदम बुजुर्ग से बुजुर्ग भी महिला जो अहिबात है वो नाक पर से सिंदूर लगाती है। तो उसके बाद मैं जाके तैयार होंगी और इसमें नया साड़ी ही पहनते हैं, चाहे ना सूट पहनो, साड़ी पहनो, कुछ भी पहनो, लेकिन वो नया ही पहनते हैं। तो मैं उसके बाद साड़ी पहनूंगी, उसके बाद तैयार होंगी और फिर वहाँ जा कर के ये बनाना पड़ेगा, रंगोली बनाना पड़ेगा। जितना डलिया है उतना और जितना वो मटकुरी है उतना, उसको अच्छे से फिर रंगोली बनेगा। फिर रंगोली पर फिर सब कुछ सजाएंगे और सजाने के बाद तब हम वो थाली उठा करके चंद्रमा भगवान को अर्घ देंगे और फिर इधर सारे बच्चे उसमें भी जल ढारेंगे। और उसके बाद सब, और इसमें खाली, चाहे कोई भी हो घर का बंदा, खाली हाथ ये प्रणाम नहीं करते हैं चंद्रमा भगवान को। आज के दिन, ये पुरानी कहावत है, जो आज के दिन बिना फल फ्रूट का नहीं देखने चाहिए, नहीं तो दोष लग जाता है। तो और ये निकल भी जाते हैं, निकले हुए रहते हैं ये तो 5 बजे से, लेकिन गधा बेला में नहीं होता है। जब गधा बेला ख़त्म हो जाता है सांझ का टाइम, फिर उसके बाद इसमें अर्घ देना पड़ता है। तो अब मैं तैयार होकर के आ गई हूँ और ये साड़ी बिल्कुल नया साड़ी है, एकदम शुद्ध है सब कुछ। तो अब मैं तैयार होकर के आ गई हूँ और मेरी बेटा तो जाता है, दिन में जाता है 11 बजे और रात को भी आता है 10:30 11 ऐसे आता है। तो बेटा तो नहीं है और इधर संभालना होता है। तो बड़ी वाली बेटी मेरी बैंक में है, तो उसको छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है, फिर भी वो बोल करके छुट्टी ली है। और इधर ये बड़ी वाली बेटी और छोटी वाली आई है अपने यहाँ से, और दोनों मिल करके रंगोली बनाई है। तब तक मैं तैयार होकर के आ गई। अब मैं सारा थाली सजा रही हूँ और ये सारा मेरा 6 मटकुरी है जिसमें पूरा दही भरा हुआ है और धूप अगरबत्ती कलशा रखते हैं। बस सारा नियम वही है। वह इसमें है, ये चंद्रमा भगवान को अर्घ पड़ता है और उसमें है जो सूर्य भगवान को अर्घ पड़ता है। तो हमारे यहाँ तो छठ होता है, वो तो सबसे लास्ट में और बहुत बड़ा पर्व है। तो अब मैं सब कुछ सजा लूँगी। दीप जला रही हूँ, इतना तेज़ हवा है, दीप जल जाता है बुझ जाता है। लेकिन मैं तो बोली हूँ जो भाई जब तक दीप नहीं जलेगा मैं तो अर्घ नहीं दूँगी, मैं तो दीप जला कर ही अर्घ दूँगी। तो वही दीप जलाने की कोशिश कर रही हूँ।
अब मैं चंद्रमा भगवान को अर्घ दे रही हूँ। तो इसमें घर में जितने बंदे हैं सबका एक एक डलिया में, जैसे जैसे परेशानी आती गई तो मैं वैसे वैसे सब घर में सारे बंदे के नाम से एक एक डलिया, और डलिया के साथ एक छाछी होता है। तो अब मैं अर्घ दे रही हूँ। और अर्घ देने के बाद फिर सुहागन को नाक पर से सिंदूर लगाते हैं। जो भगवान को सिंदूर चढ़ाते हैं वही सिंदूर लगाते हैं। और फिर उसको हमारे यहाँ खोइछा बोलते हैं। जो सुहागन स्त्री को खोइछा जो है वो मेन है। तो उसमें मैं 5 पूरी और जो औंकड़ी होता है, ये चने का हो गया, मटर का हो गया, उसको फुला के उसको औंकड़ी बोलते हैं। तो वो औंकड़ी देना होगा। और फिर सबको आशीर्वाद देना होता है, क्योंकि व्रत में जो रहते हैं वो आशीर्वाद देते हैं। तो भगवान की कृपा से उनकी आशीर्वाद लग जाती है। तो मैं अब अर्घ दूंगी और सारे डलिया चंद्रमा भगवान को करूंगी। और सब ये अब दे रहे हैं। अब ये मैं अब मटकुरी लेकर के चंद्रमा भगवान को अर्घ दे रहे हैं। और जब अर्घ देते हैं तो घर का जितने मेंबर होता है वो भी इसमें जल देते हैं। और हमारे यहाँ तो बेगूसराय ज़िला है, यहाँ तो चाहे ये अपने आप इसमें पंडित जी का ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन तिरहुत जो होता है वो वहाँ बोलते हैं जो पंडित आता है और पंडित पूजा करवाता है। लेकिन इसमें चौरचन में और छठ में हम लोगों के यहाँ कोई पंडित का काम नहीं होता है।
सब अपने आप करते हैं। अब ये पूजा हो गया है और ये अब मैं अपनी बेटी को, ये जो सुहागन होते हैं तो उसकी सुहाग बहुत लंबी होती है, मतलब पति का आयु बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको नाक पर से सिंदूर लगाते हैं और इसको मैं खोइछा दूँगी। खोइछे में, आँचल में मैं इसको 5 पूरी, औंकड़ी और फल फूल लेकर के दूँगी। और जो व्रती होता है वो औंकड़ी लेकर के देता है ताकि उसका वंश बढ़े, ये आशीर्वाद होता है। और भगवान का जस लगाते हैं, जो व्रती होता है, जो आशीर्वाद देते हैं तो वो आशीर्वाद लगता है। इसलिए मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ खोइछा। और मेरा बेटा तो आएगा 11 बजे रात को। चंद्रमा भगवान तो 8:30 बजे तक ये डूब जाते हैं, तो इसलिए बेटा नहीं है, बस दोनों बेटी हैं और ससुर हैं, पति हैं और ये सब हैं। अब ये संपन्न हुआ पूजा।